हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं चाय पीने के बाद फिर मैं सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है और मैं फटाफट ये गर्म कपड़े जो सर्दियों के कपड़े हैं मैं इनको जो पहनने वाले मैं इनको रखने वाली हूँ। तो मैंने कि चलो सर्दी कभी आ रही जा रही तो मैंने ये कुछ कपड़े तो कम खरीदे हैं, उसी में रखे हुए थे सारे अलमीरा में। तो मैंने कि चलो थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हो जाता है सर्दियों के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ये लगता है कि फैला फैला सा सामान है तो उनको सेटिंग थोड़ी सी नहीं हो पाती है। तो मैं वही सारे कपड़े मैंने रिशू के अपने हस्बैंड के तो मैं सारे कपड़े निकाल लिए। तो मैंने ये मैं कर देती हूँ फटाफट, क्योंकि अभी रिशू को अभी हस्बैंड घर पे हैं तो मैंने कि ये रिशू को देखते रहेंगे, इतनी देर में मैं अपना काम कर लूँगी। तो वही मैं कपड़े निकाल रही थी वूलन में, मैं देख रही थी कि कौन से कपड़े साफ कौन से गंदे, और कुछ एक दो कपड़ा रह गया था जो धुलने को, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम लोग जब धुलते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ कपड़े छूट ही जाते हैं। और यहाँ रिशु खेलने लगा आके मेरे पास। तो हमने कि चलो अभी तो हस्बैंड हैं तो उसके बाद हमने उसके रिशु को देखते रहेंगे, क्योंकि बच्चों में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अकेले को ये काम करना। फिर यहाँ मैं अपनी भी अलमीरा से निकालने लगी आके कबर्ड से। तो यही सारे कपड़े, और इसमें अभी हस्बैंड बैठे हुए हैं चाय पी के ही सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग का। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना सुबह सुबह जितना काम हो जाए तो वो फिर मालूम पड़ता है कि हाँ मैंने आज इतना काम कर लिया, और फिर अगर लेट काम हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मैं ऐसे कुछ थैले ले लेती हूँ जो मुझे मैं रख देती हूँ। और जब भी गरम कपड़े वूलन वाले रखने को आते हैं तो मैं इनमें पैक कर करके मैं बड़े से थैले में रख देती हूँ। और कुछ साड़ियाँ भी फैली हुई थी तो मैंने इनको भी रखने लगी, मैंने कहा लाओ ये भी एकदम सही हो जाएंगी। तो कपड़े फैले हुए बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं तो इनको मैंने ये साड़ी पैक मंगाए थे, ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से। तो ये बहुत टाइम से रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो आज इनका यूज कर लेती हूँ। तो मैं वही, और ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो जाते हैं। और इस साड़ी कवर मैंने मंगाए थे, इनमें कम से कम हैवी साड़ी तो 4-5 आ जाती हैं और थोड़ी सी वैसी हूँ। तो मैंने ये 6 कवर मंगाए थे तो 3 बच गए, 3 में मैंने साड़ी पैक कर दी हैं। तो थोड़ी सी हल्की साड़ी हो तो वो 7-8 आ जाएंगी, और वैसे हों तो वो 5-6 आ जाएंगी हैवी साड़ी। और यहाँ मैंने शर्ट कवर भी मंगाए थे हस्बैंड के लिए तो मैं वो दिखा रही हूँ। तो मैंने इनमें 4 कवर आए थे शर्ट के तो मैंने रख दिए कपड़े इनके कुछ वूलन में। तो मैंने इतने, क्योंकि इतने शर्ट यूज हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि कुछ गंदे हो जाते हैं, फिर वैसे तो वो चीज़ें हो जाती हैं और फिर सारी इकट्ठा यूज नहीं हो पाते हैं। तो मैंने कुछ गर्म कपड़े रख दिए और कुछ यूज करने के लिए मैंने अलमीरा में रख लिए। फिर मैं कपड़े रखने के बाद आई किचन में तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी तो मैंने कि चलो क्या जल्दी में बनता है। मैं उत्पम बनाने के लिए मैंने सब्जियां काट रखी हैं। तो यहाँ फटाफट से मैंने सब्जियां काट ली, टमाटर प्याज और शिमला मिर्च, और यहाँ मैं सूजी छानने लगी। तो मैंने कि ये ना मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है, जल्दी फटाफट से बन जाता है। और यहाँ मैं सूजी छान के और इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड कर दूँगी। तो दही भी मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने कि जब हर चीज़ है ही तो मैंने कि उत्पम, और टेस्टी भी लगता है। कभी कभी रिशु भी मन आ जाए तो खा लेता है, और कभी मन आ जाए तो नहीं भी खाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं बच्चों की। तो यहाँ हस्बैंड खिला रहे थे रिशु को, और यहाँ मैं ये शिमला मिर्च भी काटने लगी। तो मैं यही चीज़ें हो जाती हैं, सारी काम करते करते कब टाइम निकल जाए पता ही नहीं चलता है। तो सुबह से लगी पड़ी, अभी मैं नहाई भी नहीं तो मैंने कि चलो ये काम कर देती हूँ। आजकल आजकल होता जा रहा था लेकिन सामान नहीं रख पा रही थी मैं कपड़े। तो जब भी, क्योंकि हस्बैंड को वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हमने जब मिल गया तो आज हमने इसका फ़ायदा यही उठा लिया जाए। तो वही, और यहाँ मेरी सारी सब्जियाँ भी कट की हो ही जा रही हैं। तो फिर यहाँ सब्जियां कट करने के बाद मैंने सूजी मिला ली, दही मिला लिया, और इसमें मैंने नमक मिर्च वगैरह डाल दी। तो इनको मैं अच्छे से फेंट दूंगी।
तो ये मिक्स करने के बाद और यहाँ मैं थोड़ा सा अगर जब कम पड़ रहा है तो मैं थोड़ा पानी भी डाल देती हूँ, क्योंकि सूजी ना पानी सोख कर जाती है, तो उसी वजह से थोड़ा पानी डालना पड़ता है दही के बाद। और मैं इसे थोड़ा जल्दी चलाने की वजह से मैं इसे घुमा दे रही हूँ कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाता है थोड़ा टाइट होता है तो सूखा सूखा सा लगने लगता है, तो मिक्स नहीं हो पाता अच्छे। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया, ये 10-5 मिनट रखा रहेगा तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि सूजी जितनी फूलने जाएगी तो वो भी फूल जाएगी। और यहाँ मैंने तब तक सारा सामान निकाल लिया बनाने के लिए, तवा निकाल लिया, और यहाँ थोड़ा सा मालूम पड़ा मुझे तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ये पानी वो गरम हो गया तवा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और मैं इसे थोड़ा पूरे में लगा दूंगी, और उसके बाद इसको मैं घोल को फैला दूंगी। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, थोड़ा सा सेकने में टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम, क्योंकि मीडियम उस पर सेकना पड़ता है ना आग पे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता है। ये नहीं कि हाँ थोड़ी सी इतनी टाइम लग जाता है जितना हम लोग सब्जी रोटी बनाएं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये मेरे सूजी के उत्पम बन के तैयार हो गए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और इससे मतलब हर चीज़ मिल जाती है कि हाँ अपने वैसी सब्जियां वगैरह भी। और फिर उसके बाद मैं खाना खाने के बाद फिर मेरा सामान पैक हो गया था, फिर मैं आई, जितने मेरे कपड़े बचे हुए थे मैं देखती जा रही थी कि कौन कौन से कपड़े रह गए वॉश करने को। तो मैं फिर यहाँ वो कपड़े मैं, क्योंकि हाथ से थोड़े वॉश करने वाले बच गए थे, वैसे नहीं, क्योंकि वैसे तो मैं सारे मशीन में डालती जा रही, और ये कुछ नए नए कपड़े थे रिशु के या मेरे, तो उन्हें मैंने मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये चीज़ हो जाती है कि कुछ बच्चों के भी और नए कपड़े सही नहीं रहते हैं, तो ये ज़्यादा इतना भी वो नहीं लगता है, तो मैं हाथ से ही वॉश कर देती हूँ नए कपड़े। और तो मैं यहाँ धुलती जा रही हूँ खाना खाने के बाद, फिर मैंने कि चलो फटाफट इन्हें भी धुल के डाल दूँ तो सूख भी जाएंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो 11-12 ही बज रही थी, तो मैंने कहा अभी फटाफट से सूख भी जाएंगे और फिर थोड़ा बहुत बचेंगे तो दूसरे दिन हो जाएंगे, तो वो चीज़ें होती हैं। और मौसम इतना चेंज हो रहा है, कभी सर्दी आ रही कभी गर्मी आ रही है, तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रखूँ क्या छोड़ दूँ। तो वो चीज़ें फिर मैंने कि चलो देखती हूँ, अभी धुल देती हूँ और जो रह जाएंगे तो वो देखती हूँ। और कुछ रिशु के मैंने बचा भी दिए कपड़े, क्योंकि चेंज लगातार मौसम हो रहा है तो बच्चों को खास करके सर्दी में बचाना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ कपड़े मैं सारे धुल के, क्योंकि रिशु के ही कपड़े जान थे, तो मैंने कि इसके हाथ से ही, क्योंकि मैं मशीन भी 2 बार लगा चुकी थी, तो मैंने कि चलो जो बच गए वो हाथ से धुल देती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने जब कपड़े धुल गए तो मैंने, हस्बैंड है ही घर पे, तो मैंने ब्लैंकेट भी भिगो दिया इसमें, क्योंकि ये मीडियम है ब्लैंकेट, ना हल्का है ना भारी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा भारी ब्लैंकेट तो मैं ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ, और ये मीडियम वाला ब्लैंकेट है। और हल्के वाले तो बहुत जल्दी से आसानी से वॉश हो जाते हैं, लेकिन इसे ये वाला ब्लैंकेट मैं उठा नहीं पाती हूँ अगर भीग जाए तो इस वजह से मैंने, हस्बैंड थे घर पे तो मैंने कि चलो मैं इसे भिगो देती हूँ तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी, तो मैंने उसे भी भिगो दिया। और यहाँ मेरे कपड़े हुए जा रहे बॉस हो गए। और फिर रिशु की चल रही है शाम की मस्ती, तो रिशु अपनी साइकिल पर मस्ती कर रहे हैं, सीधी चला रहे हैं उल्टी चला रहे हैं। तो मैं वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।